तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, लेट ए इज इक्वल्स टू -1 0 1 2। यहाँ पे ए हमारा इस तरह से डिफाइन किया गया और बी सेट जो है वो इस तरह से डिफाइन किया गया है। एंड एफ जी फ्रॉम ए टू बी बी फंक्शंस डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, जी एक्स इज इक्वल टू दिस। दो फंक्शन डिफाइन किए गए हैं जिनका डोमेन ए है और कोडोमेन बी है। ठीक है, आर एफ एंड जी इक्वल, तो हमसे पूछ रहा है कि क्या एफ और जी इक्वल हैं, जस्टिफाई योर आंसर। और यहाँ पे हिंट दे रखी है, वन में नोट दैट टू फंक्शन एफ एंड जी सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए आर कॉल्ड इक्वल फंक्शन। तो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है कि इक्वल फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। इक्वल फंक्शन क्या होता है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए एफ ऑफ ए अगर जी ऑफ ए के इक्वल है तो फंक्शन हमारा इक्वल होगा। ठीक है, अब एक फंक्शन की जो इक्वलिटी है वो डिपेंड करती है उसके डोमेन के सेट पे। यहां पे जो सेट हमें दे रखा है वो ए दे रखा है -1 0 1 2, इस तरह का सेट दे रखा है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई सेट दे रखता ना तो फिर हमारा ये फंक्शन 1 1 बोल रहा हूँ इक्वल नहीं होता। इसके लिए तो इक्वल हो जाएगा, अभी हम प्रूव भी करेंगे। लेकिन अगर इसके अलावा कोई हम सेट जैसे रियल नंबर ले लेते या नेचुरल नंबर ले लेते तो ये फंक्शन इक्वल नहीं रह जाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दो फंक्शन अगर कहीं पर इक्वल हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इक्वल हों। हो सकता है कि किसी सेट के लिए इक्वल हैं और किसी सेट के लिए इक्वल नहीं है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि अगर ऐसा फंक्शन कहीं दो दिख जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन है इसलिए इक्वल हो जाएंगे। अब इक्वल प्रूफ कैसे करते हैं, ए के हर एक एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो हम एफ ऑफ ए निकाल लेंगे फिर जी ऑफ ए निकाल लेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे पहला जो एलिमेंट दे रखा है वो दे रखा है -1, तो यहाँ पे हम रखते हैं -1। एफ -1 क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर माइनस लगा देंगे फिर -1, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 2। ठीक है, एफ ज़ीरो इस एलिमेंट के लिए देख लेते हैं तो ये आएगा 0² -0 विच इज इक्वल टू 0। F1 रख के देख लेते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1² -1 1² 1 -1 विच इज इक्वल टू 0। उसके बाद में हम 2 रख के देख लेते हैं तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2² -2 2 2 ज़ा 4 -2 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमने चारों वैल्यू निकाल ली। अब हम g की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो g ऑफ -1 क्या आएगा, यहाँ पे रख के देखते हैं 2 मॉड -1 -1/2 -1, ये क्या हो जाएगा, 2 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -3/2 -1, मॉड लगा है तो ये प्लस हो जाएगा 2 × 3/2 -1, 2 से 2 कैंसिल आउट और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे g0 अगर हम देखें तो यहाँ पे ये क्या आएगा 2 0 -1/2 -1, ये हो जाएगा हमारा 1/2, मॉड लगा हुआ है -1, 2 से 2 कैंसिल 1 -1 0, g और यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं 1, g1 क्या आएगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आएगा 2 1 -1/2 -1, यहाँ पे ये हाफ 1 में से हाफ जाएगा तो 1 हाफ ही बचेगा, 2 × 1/2 -1 विच इज इक्वल टू 0। जी अगर हम रखें 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 -1/2 -1, 2 2 ज़ा 4 4 में से 1 गया 3 तो ये हो जाएगा 2 × 3/2 -1 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि f-1 और g-1 दोनों 2 हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं f-1 इज इक्वल टू g-1। ठीक है, f0 इज इक्वल टू g0, f1 इज इक्वल टू g1 और f2 इज इक्वल टू g2। तो देख सकते हैं कि सबके लिए जो है सेम आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो इसको मतलब ये हुआ कि f ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। इस a के हर एक एलिमेंट के लिए f ऑफ a g ऑफ a के इक्वल है।
दिस इम्प्लाइज दैट एफ एंड जी आर इक्वल फंक्शन। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल फंक्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।